Good morning, students. Welcome to Study Center with Dev Rishi Bhardwaj. Today's topic is metals versus non-metals. Students, आज हम metals और non-metals में उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिफरेंस जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। देखो, मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने अपने आसपास देखा है, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा डायमंड भी नॉन मेटल होता है। देखो, गोल्ड मेटल है लेकिन वहीं पर डायमंड कैसा होता है? नॉन मेटल होता है। तो इनके एग्जांपल्स ही समझ में आ रहा है कि ये इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे हम बात करें मेटल्स की, तो देखो जितने भी वायर होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो सब मेटल के बने होते हैं। वहीं पर जितने भी बर्तन होते हैं जिनको हम गर्म करते हैं, खाना पकाते हैं, वो सब मेटल के बने होते हैं। नॉन मेटल, इसका मतलब क्या है? इनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इनसे हीट भी पास हो सकती है, वहीं पर नॉन मेटल से ये सब नहीं होता। उसके अलावा बात करें जैसे कि ये जितनी भी मेटल्स होती हैं इनमें चमक होती है। जितने भी बर्तन होते हैं या जितने भी हम बात करें तार होते हैं, सोना, चांदी, इन सब में बहुत चमक होती है। वहीं पर नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती। लेकिन कुछ नॉन मेटल्स के एक्सेप्शंस भी हैं जिनमें ऐसा नहीं है। ऐसे ही आवाज़, इनको अगर हम किसी चीज़ से स्ट्राइक करें तो मेटल्स में आवाज़ आएगी, नॉन मेटल्स में आवाज़ नहीं आएगी, कम आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंस हैं। तो हम एक एक करके सारे डिफरेंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है लस्टर, मतलब चमक। किस में ज़्यादा चमक होती है? तो देखो, मेटल्स जो होती हैं वो शाइनिंग करती हैं, उनकी सरफेस में एक शाइनिंग होती है। ठीक है, मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस। वहीं पर नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो इनकी सरफेस में शाइनिंग नहीं होती। लेकिन एक एग्जांपल अलग से याद रखना, आयोडीन। देखो, आयोडीन नॉन मेटल्स तो है लेकिन इसकी सरफेस में काफ़ी शाइनिंग होती है, तो इसको अलग से याद रखना है। बाकी कॉमन पॉइंट यही है कि मेटल्स में शाइनिंग होती है, नॉन मेटल्स में शाइनिंग नहीं होती है, लेकिन आयोडीन को छोड़कर। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जैसे हार्डनेस। कौन ज़्यादा हार्ड होते हैं, कौन ज़्यादा सख्त होते हैं? तो मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे लोहा, सोना, चांदी, ये सब कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे मेटल्स हार्ड तो होती हैं लेकिन हम बात करें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये कैसी होती हैं? सॉफ्ट होती हैं। अगर इनको चाकू से कट करें तो ये चाकू से कट जाएंगी, इतनी सॉफ्ट होती हैं। वहीं पर नॉन मेटल्स सॉफ्ट तो होती हैं लेकिन इनके भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नॉन मेटल्स में तो हैं लेकिन वो बहुत हार्ड होते हैं। जैसे डायमंड। देखो, मैंने डायमंड को बताया ये नॉन मेटल तो है लेकिन बहुत हार्ड होता है। अब तक का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हम बात करें तो नॉन मेटल्स में या मेटल्स में भी बात करें तो डायमंड का ही नाम आता है। ये कार्बन की ही एक फॉर्म होती है। डायमंड जो होता है वो कुछ और नहीं, कार्बन का ही एक रूप है। लेकिन बहुत ज़्यादा शाइनिंग, चमक भी इसमें काफ़ी अधिक है। नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती लेकिन इसमें चमक होती है। और दूसरा, ये बहुत हार्ड भी होता है, तो इसको अलग से याद रखना है। ऐसे ही सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको याद रखना है कि ये मेटल्स हैं लेकिन फिर भी बहुत सॉफ्ट होती हैं। अब जैसे थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, जैसे स्टेट, मतलब मेटल्स किस स्टेट में मिलती हैं? जितनी भी मेटल्स मिलती हैं वो सब सॉलिड स्टेट में मिलती हैं, सब सॉलिड होती हैं। लेकिन अलग से याद रखना है मरकरी लिक्विड की फॉर्म में मिलती है। देखा होगा डॉक्टर के पास जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी मतलब पारा लगा होता है। मरकरी का दूसरा नाम पारा भी है। ठीक है, वो लिक्विड की फॉर्म में रहता है। बाकी सारी मेटल्स सॉलिड की फॉर्म में होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा। इसके अलावा हम बात करते हैं नॉन मेटल्स किस स्टेट में मिलेगी? हमें या तो सॉलिड की स्टेट में मिलेगी या गैस की फॉर्म में मिलेगी। लेकिन ब्रोमीन को अलग से याद रखना है। ब्रोमीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में मिलती है। मतलब ना तो सॉलिड की फॉर्म में मिलेगी और ना ही गैस की फॉर्म में। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कैसी फॉर्म में मिलेगी? लिक्विड की फॉर्म में मिलती है। तो क्लियर हुआ डिफरेंस। और भी डिफरेंस, जैसे मेलेबिलिटी। देखो, मेलेबिलिटी का मतलब है कि क्या अगर हम इनको किसी चीज़ से बार बार किसी चीज़ से बार बार इनको पीटें, जैसे एक हथौड़े से बार बार पीटें, तो मेटल्स क्या पतली हो जाएंगी? हाँ, मेटल्स पतली हो जाती हैं। वहीं पर नॉन मेटल्स क्या होती हैं? ये पतली नहीं होंगी बल्कि चूर चूर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, या इन पर ऐसे स्ट्राइक होगी ही नहीं। लेकिन हाँ, जैसे और इनके कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अलावा जितनी भी मेटल्स होती हैं सब ऐसे हो जाती हैं। लेकिन गोल्ड जो होती है वो सबसे ज़्यादा मेलेबल होती है, मतलब इसको सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है पीट पीट के। जितने भी ऑर्नामेंट्स होते हैं, जो गोल्ड स्मिथ नए नए आभूषण बनाते हैं, उसमें गोल्ड को वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहें पतला कर लेते हैं
और उनके पतले पतले वायर भी बना सकते हैं वो। तो मेलेबिलिटी का मतलब है क्या उनकी पतली शीट बनाई जा सकती हैं? हाँ जी, मेटल्स की जो होती हैं पतली शीट बनाई जा सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड की, और उसके बाद सिल्वर भी काफ़ी मेलेबल होता है। इसके अलावा हम बात करें जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, जिसमें हम अपना खाना रोटी वगैरह रखते हैं, वो भी देखो कितनी पतली शीट्स बना के आती हैं मार्केट में। तो ये डिफरेंस क्लियर हो गया ना। मेलेबिलिटी, मेटल्स मेलेबल होती हैं, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है क्या इनके पतले वायर बनाए जा सकते हैं? तो मेटल्स के तो वायर बनाए जा सकते हैं, नॉन मेटल्स के वायर नहीं बनाए जा सकते। एग्जाम्पल के तौर पर हम जितने भी घरों में इलेक्ट्रिसिटी के लिए तार की ज़रूरत पड़ती है, वो सब पतले वायर होते हैं, और वो सब मेटल्स के यानी कॉपर के, एल्यूमिनियम के, आयरन के, इन सब चीज़ों के मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स के हम पतले तार नहीं बना सकते। नॉन मेटल्स को हम कह सकते हैं कि दे आर नॉन डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। वहीं पर मेटल्स कैसी होती हैं? ये डक्टाइल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसको गर्म करने पर उसमें से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, या किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो मेटल्स से देखो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, वहीं पर नॉन मेटल से ये सब कुछ नहीं होता। और सबसे ज़्यादा अच्छे मेटल्स में भी सबसे ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी किससे पार होती है? वो होती है सिल्वर से, यानी सिल्वर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ये बहुत महंगा बनता है, इसलिए ना तो देखो इसके तार बनाते हैं ऐसे जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ हों, क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता है। इसके अलावा फिर कॉपर के हमने तार घरों में यूज़ करते हैं। कॉपर जो होता है, इसके तार हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी पास करने में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो घरों में खाना वगैरह या इसके बर्तन भी बन सकते हैं जो काफ़ी अच्छे हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मतलब ये ऐसी सब्सटेंसेस हैं, ऐसे मेटल्स हैं जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होते हैं, और इनको हम कह सकते हैं ये गुड कंडक्टर हैं। इनमें कुछ बैड कंडक्टर की बात करते हैं, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये कह सकते हैं एक्सेप्शन है, लेड यानी पीवी और मरकरी। ठीक है, पीवी, लेड और मरकरी एक ऐसे मेटल्स तो हैं लेकिन पुअर कंडक्टर हैं, यानी नॉन मेटल्स की तरह होते हैं। ये मेटल्स तो हैं लेकिन काम कैसा करते हैं? नॉन मेटल्स की तरह। तो ये इसके एक्सेप्शन है। इसके अलावा बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स से क्या होती है? ना तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और ना ही हीट पास होती है। लेकिन एक अलग से याद रखना है, एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखा है? जो पेंसिल होती हैं, पेंसिल के बीच में रिफिल होती है काले से रंग की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। उससे क्या होता है? उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, यानी अगर हम एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करें तो वो दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी को पार कर देगी। बाकी किसी और नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो समझ में आया कि मेटल्स तो होती हैं गुड कंडक्टर, और वहीं पर नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? बैड कंडक्टर, एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़कर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है कि इनके साइज के हिसाब से इनमें इनका जो मास है वो कितना है, इनका भार वजन वेट कितना है। अगर ज़्यादा है मास तो हम कहेंगे कि इसकी डेंसिटी हाई है। अगर मास कम है साइज के हिसाब से तो हम कहेंगे इनकी डेंसिटी कम है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम सेम साइज की दो गेंद लेते हैं, ठीक है। एक गेंद होगी लोहे की और एक गेंद होगी प्लास्टिक की। तो लोहे वाली गेंद ज़्यादा भारी होगी, उसमें ज़्यादा वजन होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं, लोहा तो मेटल है, मेटल्स कैसी होती हैं? ज़्यादा डेंसिटी रखती हैं। वहीं पर नॉन मेटल्स कैसी हैं? कम डेंसिटी रखती हैं। लेकिन कुछ देखो क्या लिखा हुआ है, मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्म करेंगे तो जाके ये मेल्ट होंगी। लेकिन कुछ एग्जांपल हैं सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम कैसे हैं? इनकी डेंसिटी भी कम होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। इसको अलग से याद रखना है, सोडियम एंड पोटेशियम। डेंसिटी भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, जबकि ये मेटल होती हैं। बाकी सारी मेटल्स की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। वहीं पर नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स कैसी होती हैं? लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। तो याद कॉमन चीज़ क्या रख याद रखनी है? कॉमन चीज़ याद रखनी है, कितनी मेटल्स होती हैं? हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। वहीं पर नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। और सोडियम और पोटेशियम को अलग से याद रखना है। अब हम बात करते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या है? देखो सोनोरस का मतलब है आवाज़ से, कि अगर हम किसी सब्सटेंस में स्ट्राइक करें, किसी चीज़ से चोट करें, तो कौन ज़्यादा आवाज़ करेगा, किसकी आवाज़ दूर तक आएगी।
तो जितनी भी मेटल्स होती हैं अगर हम उनमें किसी से स्ट्राइक करें तो आवाज़ बहुत तेज़ी के साथ करती हैं और नॉन मेटल्स आवाज़ बहुत कम करती हैं। इसलिए मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स होती हैं सोनोरस और नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, नॉट सोनोरस, क्योंकि मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करती हैं अगर हम किसी चीज़ से इनको स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो 9 पॉइंट आ चुका है। 9 पॉइंट्स ऑक्साइड्स, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल्स के क्या होंगे मेटेलिक ऑक्साइड और नॉन मेटल्स के क्या होंगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इनका नेचर कैसा होता है, मैं इस पॉइंट को पहले भी बता चुका हूँ कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी बेस जैसा होता है ना, बेस, एसिड और बेस हम पढ़ चुके हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के, वहीं पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो स्टूडेंट्स हमने 9 पॉइंट्स कवर किए हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है इसको लेके, और ये सारे पॉइंट्स लगभग इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने डिस्कस किए हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।